हेलो एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओपेक प्लस का जो अनाउंसमेंट कल रात को आया है ऑयल आउटपुट के कट्स को लेके। सो ओपेक जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया और उसके बाद में आपने आज देखा होगा ओएनजीसी के अंदर में एक स्पर्ट और जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उसके अंदर एक गिरावट देखने को मिला है। तो क्या है पूरा मामला और कैसे इम्पैक्ट करता है इन कंपनीज को ये फैसला, साथ ही साथ में हम ओएनजीसी का जो टेक्निकल एनालिसिस है वो भी करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि रोज आने वाली वीडियोस आपको लगातार मिलती रहे। तो शुरुआत करेंगे ओपेक के साथ में। तो देखिए, ओपेक बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैंने आपको बताया, जो भी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं जैसे कि ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वेनेजुएला। सऊदी अरेबिया जो कि सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है इन द मिडिल ईस्ट। तो उन्होंने ये फैसला लिया है कल कि मई से स्टार्टिंग दिस मई वो लगभग 1.25 मिलियन बैरल्स पर डे, 1.16 मिलियन बैरल पर डे का प्रोडक्शन कट करेंगे। अब इसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, जो ब्रेंट क्रूड है या फिर WTI क्रूड है, जो भी कच्चा तेल है, उसका सबसे ज्यादा जो प्रोडक्शन होता है ये कंट्रीज करती है। और अगर ये प्रोडक्शन जो है वो ड्रॉप करती हैं तो उससे होगा क्या कि जो मौजूदा भाव चल रहा है ब्रेंट क्रूड का वो ऊपर की तरफ में शूट करेगा। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, जो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है अराउंड द वर्ल्ड और साथ ही साथ में जो रिलायंस है क्रूड के ऊपर वो कम होते होते अभी इस $80 के नीचे जो है क्रूड जा चुका था। अब ये नहीं चाहते ऐसा कि और डिमांड कम हो और डिमांड कम करने की वजह से जो क्रूड का प्राइस हो 70 से भी नीचे चले जाए, $70 प्रति बैरल के नीचे से भी प्राइस से भी नीचे चले जाए। तो इसीलिए ये क्या कर रहे हैं कि प्रोडक्शन ही कम कर रहे हैं। अब अगर प्रोडक्शन जो है वो नीचे जाएगा तो डिमांड जो है अपने आप ऊपर जाएगी, राइट। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला है और इसी की वजह से आज ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में गिरावट और ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज के अंदर में बढ़त देखने को मिली है। अब हमारे यहाँ पे जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे कि BPCL है, ओके, उसके बाद में जो बाकी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जैसे कि HPCL है, IOC है, तो ये सारी की सारी कंपनीज के अंदर में प्रॉब्लम ये आ जाता है जब भी जो क्रूड का प्राइस है वो ऊपर जाता है कि जो इनके रिफाइनिंग मार्जिन होते हैं वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। अब रिफाइनिंग मार्जिन क्या होते हैं? तो देखिए, दो तरह की कंपनीज होती हैं। जैसे एक तो ONGC है। अब ONGC करती है ऑयल को एक्सप्लोर, यानी कि रिलायंस का, जैसे आपको पता है मुंबई के आउटर सी के अंदर में एक एक्सप्लोरिंग का प्लांट लगा हुआ है। वैसे ONGC जो है हमारे इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है इन टर्म्स ऑफ ऑयल एक्सप्लोरेशन, कच्चा तेल निकालना सबसे ज्यादा ONGC करती है हमारी कंट्री के अंदर में। अब ऑब्वियस सी बात है, जिस ऑयल को निकालने का उनको पहले मान लीजिए $70 प्रति बैरल मिल रहा था, ये जो प्रोडक्शन कट लगाया है ओपेक ने, इससे ये माना जा रहा है कि कम से कम $10 प्रति बैरल का शूट होगा प्राइसेस के अंदर में। तो $70 बन जाएगा $80। तो ऑब्वियसली इनको रेवेन्यू बढ़ेगा, इनका रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। साथ ही साथ में जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज होती है जैसे कि जैसे मैंने आपको बताया IOC है, BPCL है, HPCL है, जिनके पेट्रोल पंप्स होते हैं या फिर जिनके अलग अलग तरीके के पेट्रोल के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको क्या करना होता है? बेसिकली ये जो क्रूड इनको मिलता है, क्रूड ऑयल जो कच्चा तेल मिलता है, इनको ये रिफाइन करते हैं और रिफाइन करने के बाद में जो फिनिश प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट में जाके बेचते हैं। तो होगा ये कि जब इनको जो क्रूड है वो महंगा खरीदना पड़ रहा है, जो पहले $70 का था, अब उसको अगर इनको $80 या $90 के ऊपर में खरीदना पड़ेगा, तब इनको जो कॉस्टिंग है वो कहीं ना कहीं इनकी बढ़ेगी और इनके जो रिफाइनिंग के मार्जिन है वो कम होंगे। सो इसीलिए आपने देखा कि आज के सेशन के अंदर में ONGC का शेयर जो है ऊपर, रिलायंस का शेयर जो है वो हल्का सा ऊपर, लेकिन जितनी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है उनका शेयर रिलेटिवली नीचे गिरा है। तो ये पूरी की पूरी खबर है। और अब हम चलेंगे ONGC के चार्ट्स के ऊपर में। बेसिकली ONGC के ऊपर मैंने पहले भी 2 वीडियोस बनाई है, आई रियली लाइक दिस शेयर फॉर द सिंपल रीजन कि जब हम इसका वीकली चार्ट देखते हैं ना, तो हम यहाँ पे जो मैं 2 एवरेजेस यूज करता हूँ, जो रेड वाली है दिस इज द 20 मूविंग एवरेज एंड द ब्लैक वन इज द 200 वीकली मूविंग एवरेज। अब इन दोनों एवरेजेस का हमेशा की एस्पेक्ट क्या होता है, मैंने कई बार अपने वीडियोज में बताया कि जब भी इन दो एवरेजेस के बीच का गैप कम होता है वहीं से जो एक नया ट्रेंड का शुरुआत होता है। जब भी 20 और 200 मूविंग एवरेज के बीच का गैप कम होगा, चाहे वो गैप नीचे की तरफ कम हो चाहे यहाँ पे ऊपर की तरफ कम हो, अगर नीचे की तरफ गैप कम है तो नीचे का ट्रेंड जो है शुरुआत हो सकती है, लेकिन अगर ऊपर की तरफ में ये गैप कम है तो यहाँ से बहुत बड़े चांसेस है कि ऊपर की तरफ एक बड़ा ट्रेंड जो है बनते हुए नजर आए। सो बहुत सारी चीजें हैं जो ONGC के लिए अच्छा रिलेट कर रही है, यहाँ से गुड थिंग्स आर सपोज टू हैपन। और अगर लेवल्स की बात करें तो पिछले 1 महीने में स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है, जिन लेवल्स पे था उन्हीं लेवल्स पे बना हुआ है। बट आई थिंक इफ यू लुक एट द चार्ट क्लोजली यू विल फाइंड दैट देयर इज अ रेजिस्टेंस सपोर्ट ऑफ अराउंड 140।
140 का अच्छा मजबूत सपोर्ट है ओएनजीसी के अंदर में, और जब तक 140 नहीं टूटता आई थिंक इट कैन गो अप टिल 170 175 इन द शॉर्ट टर्म। तो ओएनजीसी की चीज़ें अच्छी लग रही हैं, और आज की जो न्यूज़ थी उसके बाद में इट हैज़ बिकम इवन बेटर फॉर द टाइम बिंग। आई थिंक जब तक 160 पार नहीं करेगा तब तक इसी लेवल में रहेगा, इसी जोन में रहेगा। सो 160 140 ऊपर की तरफ 160, नीचे की तरफ 140, अभी चल रहा है 153.65 पे। 160 क्रॉस करने के बाद में 170 175 के लेवल्स आपको इस महीने या फिर हो सकता है अगले महीने देखने को मिल जाए। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन ओएनजीसी, ओपेक एंड द ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। आई होप आपको न्यूज़ और लॉजिक सारा समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।